कहा कि आज के जितने भी लिबरल चिंतक इत्यादि हैं वह कोई भी पराभौतिक हस्ती को पूर्णतः नकार देते हैं और कहते हैं जो भी है यही आंखों के सामने है। भगत सिंह ने भी कहा कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। पेरियार ने भी ऐसा ही कहा। मार्क्स ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो क्या आप आज के लिबरल चिंतकों को और भगत सिंह, पेरियार, मार्क्स को एक तल पर रखकर तुलना कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज पराभौतिक नहीं है तो वो भौतिक है और मूल्य, कीमत वो सिर्फ भौतिकता की है। भौतिकता मतलब पार्थिव, शारीरिकता, जिनकी इच्छाओं में हम लगे रहते हैं, जो हमारा घमंड है, अहम है, भौतिकता। और अगर शरीर हमारा पराभौतिकता है तो भगत सिंह ने शरीर का दान क्यों किया प्रकृति को? अपने शरीर की आहुति क्यों दी? और अगर भगत सिंह ने कहा है कि मैं नास्तिक हूँ, कोई भगवान नहीं है, तो भगत सिंह ने शरीर के त्याग की सूचना को क्यों स्वीकार किया? और वहाँ जब भगत सिंह कह रहे थे कि मैं नास्तिक हूँ, तो वो किसके बारे में कह रहे थे? जो तुम्हारे जो परंपरागत सड़े गले जो धर्म हैं उनको नकार रहे थे। जो संस्थाएं वाले धर्म होते हैं, छोटे मोटे धर्म होते हैं, जातिवाद वाले धर्म होते हैं, ऊंच नीच वाले धर्म होते हैं, उनको नकार रहे थे। नहीं तो भगत सिंह एक ऊंचे आदर्श के लिए, बहुत ऊंचे काम के लिए अपने शरीर की आहुति क्यों देते? ये धर्म नहीं है क्या? उससे बड़ा आस्तिक तो फिर कोई है ही नहीं है। धर्म तो वही कहलाया ना कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे, ना गलत होने देंगे। हाँ, यही चीजें तो फिर शास्त्रों की तरफ भी इशारा करती हैं, रामायण की तरफ भी इशारा करती हैं। राम तो कुछ भी नहीं था ना रावण के सामने, सब कुछ तो था रावण के पास, राम के पास तो कुछ भी नहीं था। कि कोई शक्ति थी? कुछ नहीं थी। फिर क्यों जीता वो? वहां धर्म अधर्म नहीं दिखाया क्या? अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत धर्म की होगी। हाँ, होलिका में नहीं देखा क्या कि छोटे से बच्चे ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी यही दर्शाया है कि तुम होगे कहीं के कितने भी बड़े राजा, होगे कितने भी बड़े असुर, और होगे तुम हमारे बाप, साथ तो मैं तुम्हारा नहीं दूंगा, साथ तो मैं सच का ही दूंगा। आखिर में क्या हुआ उस बच्चे के साथ? हाँ, कहानियों में 6-7 साल 8 साल की एज का बच्चा बताया है, प्रहलाद। क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ? फिर और भगत सिंह जैसे ने जो शरीर की आहुति दी, इससे बड़ा धर्म का काम और क्या हो सकता है? अपने समय में जो भगत सिंह, जो नौजवान सच्चे धर्मों में धार्मिक हुआ है, तो वो भगत सिंह है और कोई नहीं है। अगर भगत सिंह भौतिक चीज़ों में विश्वास रखते तो अपने शरीर की आहुति क्यों देते? शरीर भौतिक हुआ ना, तो शरीर की आहुति क्यों देते? 22-23 साल का लड़का जो अपने घर में अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अपना शरीर किसी लड़की को नहीं देना चाहता हूँ, हाँ, मैं आज़ादी के लिए अपनी आहुति देना चाहता हूँ, तो इससे बड़ा धर्मी, इससे बड़ा सत्य कौन हुआ? हम सबके बारे में जानते हैं। हाँ, सबके बारे में जानते हैं हम। देखो ना, भगत सिंह के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, और पहले जाओ, हाँ, कृष्ण शिव के बारे में जानते हैं, सबको जानते हैं। बाजार में मिलते हैं, लाके घर में बांध के रख देते हैं, जानते हैं सबको। लेकिन कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जो उनसे जरा से भी तालमेल बैठ जाता है? हाँ, कि कौन से शब्द हैं कि उनसे मेल खाते हों? कि भगत सिंह जैसे हमारी कोई बॉडी नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन जोश इतना है, कॉन्फिडेंस इतना है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम इस देश को आज़ाद करके जाएंगे। हमारा परिवार नहीं बसेगा लेकिन हम लाखों परिवार को बसाएंगे। तो भगत सिंह के बाद भगत सिंह जैसा कोई हुआ है? भगत सिंह जयंती मनाने
वाले में कोई ऐसा होगा जिसके अंदर भगत सिंह जैसा जोश होगा कि वो लड़ जाए भिड़ जाए। लेकिन धर्म आजकल बिजी इन्हीं सब चीज़ों में है। कि हमारा बच जाए बाकी दूसरे का खत्म हो जाए। भगत सिंह के दुश्मन ही कहलाए हम तो फिर, रावण के खानदान के कहलाए हम तो फिर। महिषासुर, हिरण्यकश्यप, कहाँ देखते हैं हम? उस बच्चे पर भी नजर कहाँ पड़ती है जिसने पूरा हिरण्यकश्यप राज पूरा खत्म कर दिया, पूरा वंश खत्म कर दिया। कहाँ उस बच्चे पे नजर जाती है? भाई होली है, कलर ले आओ तो लगा देते हैं। और अब तो होली बिल्कुल ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे कोई प्रमोशन नहीं हो जाता है। पहले की होली में देखो, चलो रंग गुलाल हो गया, होलिका जल गई है भाई, घर परिवार में है, गांव इकट्ठा हो गए अपने बस बहुत खुशी से। अब उसमें प्रमोशन हो गया, कलर आ गए, कई प्रकार के धंधा बढ़ गया, बिजनेस हो गया है। कि प्रहलाद को तो कहीं दिखाने ही नहीं है, बस होलिका ही होलिका है। हाँ, बढ़िया एक दुल्हन के जैसे सजा देते हैं होली को, और वो छोटा सा वो गुड्डा जैसे वो प्रहलाद को ले आते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बेइज्जती तो कर रहे हो ना अपने धर्म की। हाँ, अपने भगवान की ही तो बेइज्जती कर रहे हो ना। हाँ, लेकिन उस बच्चे को देखो ना, उस बच्चे पे किसी की नजर नहीं जाती है। ना आज के कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को उस बच्चे के बारे में बताते होंगे। बताते हैं? नहीं बताते हैं। उनका धर्म ही यही है कि जाओ होली है, जाओ ठीक है, खा लो पी लो, और घर में बनने दो बढ़िया 2-4 किलो ले आओ तो बढ़िया आज वही बनेगा बिल्कुल, और वही खाएंगे। और बढ़िया फिर भाभीियों के साथ नाचेंगे, एक दूसरे को नहलाएंगे। इसको हम होली कहते हैं। रावण था क्या ऐसा? था ऐसा रावण? वो उसको तो हमने रामायण में अय्याशी करते नहीं देखा। मैंने रामानंद सागर की रामायण देखा है, और बहुत बार देखी थी, लेकिन अब पूरी तरह से समझ गया हूँ उस रामायण को मैं। लेकिन वो नज़र चाहिए, वो बुद्धि चाहिए समझने के लिए। क्या रावण में भी ऐसी अय्याशी थी जो आज अय्याशी हम लोग करते हैं? हम्म कितनी अय्याशी करते हैं यार, 4 दिन पहले ही तो हम खरीद के रख लेते हैं। हाँ, और हम का मतलब ये नहीं कि मैं करता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ, कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले समझदार हूँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैं नहीं करता हूँ तो मैं तुमको बोलता हूँ कि नहीं करो। हाँ, चलो मनाओ होली का त्योहार। हम बोल रहे हैं कोई होली नहीं थी, कोई सत्यनारायण भी नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई प्रहलाद नहीं, सिर्फ कहानी है। लेकिन उस कहानी में देखो तो क्या बता रहा है। हम्म उस कहानी में राम को देखो क्या बताया है। राम के सामने पूरा ब्रह्मांड झुका है, पूरे शिव पार्वती झुके हैं, पूरा इतना बड़ा बानर झुका है, जो बानर बिल्कुल छोटा बड़ा हो जाता है, हवा में उड़ लेता है, पानी में डूब नहीं सकता, आग में जल नहीं सकता, वो हनुमान उसके चरणों में झुका है। और उसके चरणों में झुका है, ना उसके पास कोई शक्ति है, ना कोई जमीन जायदाद है, ना कोई आदमी है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, साधारण इंसान है। क्यों झुका है? कभी वो व्यक्तित्व अपने में नजर आया है, खुद में नजर आया है? तो धर्मी कहते हैं हम अपने आप को, जबकि हमारे सामने अधर्मी शब्द भी बहुत छोटा है, हम उससे बड़े हैं। हाँ? तो समय के साथ साथ जो भौतिक, पराभौतिक नहीं है, सारी चीजें भौतिक हैं। भौतिकता चीजें जैसे जैसे बढ़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी अंदर की चेतना का स्तर भी वैसे ही बढ़ रहा है। हम्म बाकी चेतना मर चुकी है सबकी। ऐसे हालातों में चेतना सबकी मर चुकी है, क्योंकि हालात और बुरे भी होते जा रहे हैं, बढ़ते भी जा रहे हैं। कुल मिला के जो हमारी छोटी सी आदत रहती है वो बिल्कुल राई बराबर, उसको हम पर्वत बना लेते हैं, बिल्कुल सुमेरु पर्वत बना लेते हैं। अगर हम पर्वत ना बना के उसको हम खत्म मत करो, वो राई के दाने ही बराबर रखे रहो। हाँ, और पर्वत बना रहे हो, और जब तुम पढ़ रहे हो रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, यूनानी सब शास्त्र अगर पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, नर्सरी से 10th आपने किया है, तो आप बहुत कुछ जान गए हैं। बहुत कुछ आपने पढ़ाई कर ली है, सारे सब्जेक्ट याद हो गए हैं। आज आप जोड़ घटाना कर सकते हैं, आज आप हमारा नाम लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोल के भी दिखा सकते हैं। तो फिर उसके आगे की पढ़ाई भी करो ना। उसके आगे की पढ़ाई अगर कर रहे हो तो उसको चलो उस पे। हाँ, सबके मुंह से सुनते हैं गीता सुन ली है हमने, गीता पढ़ ली है, जगह जगह हर मोहल्ले में हर नुक्कड़ पे बिल्कुल भागवत होती है। और भागवत करने वाले भी ऐसे हैं कि जब तक उनको 5-10 लाख 20 लाख रुपए नहीं दो वो भागवत नहीं करते हैं। हम्म इन जैसों को पढ़ा सकते हैं अगर हम गीता को समझ लें तो। नहीं तो दुकानें तो चल रही हैं, चलती रहेंगी। ठीक है।
कहा कि आज के जितने भी